हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस भगवत गीता क्लास में। इसमें अब हम चौथे अध्याय के लगभग अंत की तरफ आ चुके हैं। आज हम लेंगे चौथे अध्याय का 41वां श्लोक और अगली बार 42वां श्लोक, जो कि अंतिम श्लोक। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान जो संदेश दे रहे हैं वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का हर संदेश जो उन्होंने अपने इन भगवत गीता के श्लोकों में दिया है बहुत महत्वशील है, हमारे अपने जीवन के सुधार के लिए है, उद्धार के लिए है। अगर हम इस भगवत गीता के 700 श्लोकों में दिए गए संदेश का ठीक से पालन करें तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है इस जगत में जो हमें भगवत धाम जाने से रोक सके, गोलोक धाम जाने से रोक सके। तो ये 41वां श्लोक है, इस प्रकार से है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मबंधम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। अर्थात योग कर्म योग में भक्ति से। जब हम योग की बात यहां पर कर रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखिए कि हम निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं और उसमें की गई भक्ति की बात कर रहे हैं। संन्यस्त जिसने त्याग दिए हैं, कर्माणम कर्म फलों को, ज्ञान ज्ञान से सच्छिन्न काट दिए गए हैं, संशयम संदेह को, आत्मवंतम आत्मपरायण को, ना कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबध्नन्ति मतलब बांधते हैं, धनंजय हे संपत्ति के विजेता, धन पर विजय प्राप्त करने वाले। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कहा एक शब्द प्रयोग आया था, संशयात्मा। मतलब जो व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। इसीलिए हकीम लुकमान की बात मैंने की थी, या हकीम लुकमान के पास भी उसके वहम का इलाज नहीं है। तो इसलिए यहां इस श्लोक में भगवान कहते हैं, भावार्थ में हम इसको समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, फ्रूटिव एक्शंस नहीं चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना है, और जब निष्काम भाव से कर्म करते हुए भक्ति करता है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कैसे? निष्काम भाव से, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। अभी वो संशयात्मा नहीं है, संशय रहित हो चुका है, दिव्य ज्ञान उसको मिल चुका है, डिवाइन नॉलेज उसको मिल चुकी है, वही वास्तव में आत्मपरायण है। आत्मपरायण का अर्थ क्या है? जो अपने आप को जानता है। और हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से कभी नहीं बंधा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा मेरा भक्त जो कि निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, कभी भी कर्मों के बंधन से नहीं बनता, क्योंकि वो तो सब मैं काट देता हूं ना। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण हो जाओ, मेरे लिए कर्म करो, तो तुम्हारे कोई पाप और पुण्य रहने वाले नहीं है, सब समाप्त हो जाएंगे। और फिर आप इन सबसे ऊपर चले जाओगे, तीनों गुणों से ऊपर चले जाओ। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? परपर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कहते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जैसी है, जिस भाव में कही गई है, उसी भाव में अगर उसको ग्रहण करता है, अपने कोई अन्य अर्थ नहीं लगाता है, अपने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लगाता है, तो क्या होता है? जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वो संदेश दिए हैं, वो दिव्य ज्ञान की कृपा से, उस दिव्य ज्ञान की कृपा से वो व्यक्ति, वो भक्त समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। संशय विहीन, कोई कंटामिनेशन नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रांतियां नहीं, सीधा एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक ही मार्ग। तो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। तो भगवान के अंश के रूप में उसे अपना ज्ञान हो जाता है, उसे पता चल जाता है मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि उसे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो डिवाइन नॉलेज उसे प्राप्त हो चुकी है। अतएव निसंदेह वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मों के बंधन फिर उसे लगते नहीं है, कट जाते हैं। भगवान उनकी केयर करते थे, कहते तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी सेवा करूं। भगवान कितने भक्त वत्सल है, बहुत दयालु। आप देखो,
आप अगर उनके कहे का पालन करने लगोगे तो भगवान आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। भगवान जब अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी के सारथी बन सकते हैं, तो अगर हम उसी श्रद्धा से, उसी विनम्रता से, उसी कटिबद्धता से, प्रतिबद्धता से भगवान को समर्पित हो जाएं, समर्पण कर दें, तो भगवान हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है और करते भी हैं। आप एक बार समर्पण करके देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि भगवान किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं। हर कदम पर भगवान आपके आगे होंगे और कोई भी गलत काम आपको करने नहीं देंगे। तो योग संन्यस्त कर्मणाम, योग संन्यस्त कर्मणाम का मतलब है कि जो व्यक्ति शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि से जो वस्तुएं हमें मिलती है ना और हमारी दिखती है, हमें लगता है कि ये सब हमारी हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए तो वो ही है जो भगवान की सेवा के लिए हमें आवश्यक है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो व्यक्ति इन चीजों को, इस भौतिक जगत की इन चीजों को इस दृष्टि से देखता है, वो योग संन्यस्त है। उसने योग संन्यास ले लिया। कौन सा योग? इस भौतिक जगत का जो योग है और भक्ति जगत के योग में जोड़ने लगा है, वहां से उसने संन्यास ले लिया। कर्मणाम, जो कर्मों को उसने निष्काम भाव से कर रहा है, सकाम भाव से नहीं कर रहा है, फ्रूटिव एक्शन नहीं वो कर रहा है वो, तो क्या होगा? वो योग संन्यस्त कर्माणम है, कर्मणाम है, वो योग संन्यस्त कर्मणाम है। तो योग संन्यस्त कर्मा व्यक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो ऐसा कर्मयोगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है। उसको कोई आसक्ति नहीं होती, कोई कामनाएं नहीं होती, वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा है। दूसरा शब्द है ज्ञान संचिन्न संशयम। मनुष्य के भीतर संशय पैदा होते हैं, ये करूं ना करूं, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, मेरे जीवन में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, मेरे परिवार का क्या होने वाला है। संशय संशय संशय, संशयों का एक अंबार लगा हुआ है। अगर आप अपना मूल्यांकन करें और बैठकर देखें कि मेरे जीवन में कितने संशय हैं, तो एक दिन में ही सैकड़ों संशय निकल आएंगे। मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं या नहीं करूं। तो अभी वो ये सोचता है कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्मों से अगर मैं अपना संबंध विच्छेद कर लूंगा, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। ये बात ऐसी ही है जैसे कि भगवान कह रहे हैं तुम मेरी हाथ पकड़ लो, मेरी उंगली पकड़ लो, आ जाओ मेरे पास में। तो सोचेगा मैं उंगली पकड़ के कैसे जा सकता हूं, उंगली से तो मैं छूट भी जाऊंगा। अरे भगवान की उंगली क्या, उंगली का एक कोना भी अगर आप पकड़ लोगे ना, तो भगवान तो आपको तार देने वाले। लेकिन आपको विश्वास नहीं है, संशय है, संशय रहित नहीं हो पा रहे हैं आप, इसलिए आपको डर लगता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। ये डर जो है ना, वही संशय पैदा करता है। परंतु जब वो व्यक्ति कर्मों के तत्व को अच्छी तरह समझ लेता है, निष्काम भाव से सेवा करता है, भगवान के लिए समर्पित रहता है, तो उसके सारे संशय भगवान मिटा देते हैं। कोई संशय नहीं, नो डाउट, क्योंकि वो फिर भगवान का हो जाता है। भगवान उसकी केयर करते हैं, भगवान उसके हर कर्म को देखते हैं। इसीलिए कहा गया है आत्मवंतम। तो ऐसा कर्मयोगी जो है, उससे अपने स्वरूप का बोध होने लगता है कि मैं कौन हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो जब उसे ये आत्मवंतम, ये आत्मज्ञान हो जाता है, तब वो क्या करता है, वो अपने सारे कर्मों को सुधार देता है और वो फिर सांसारिक कर्मों में जुटता नहीं है, वो आध्यात्मिक कर्मों को करने लगता है। न कर्माणि निबध्नन्ति, जो अंतिम शब्द है, वो क्या है, अंतिम पद जो है कि अपने लिए कोई भी कर्म नहीं करता, इसलिए उसे कोई कर्म बांधते नहीं है, कर्मों का बंधन बंधता नहीं है, वो कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है। निबध्नन्ति, इसलिए कर्मों से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। उसे ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कर्म करते हुए भी अकर्मी कैसे रहूंगा। कर्म करेगा लेकिन भगवान के लिए करेगा, इसका मतलब है वो अपने लिए नहीं करेगा। तो वो सदा के लिए संसार के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह कर्मी के रूप में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है, तो वो बहुत बड़ी अशुद्धि है, उससे अशांति होने वाली है। कर्मों में फल की इच्छा मत करो, कर्मों से ममता मत रखो, आसक्ति मत रखो और कर्ता होने का अभिमान मत रखो। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये किसने किया, मैंने किया, वो किसने किया, मैंने किया, ये घर कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूं, ये गाड़ी कौन लेकर आया, मैं लेकर आया हूं, ये परिवार कौन पाल रहा है, मैं पाल रहा हूं। तो ये जो अहम का भाव है, ये जो कर्ता का भाव है, ये हमें समाप्त करना है।
अगर हमने ये समाप्त कर लिया भगवान इसी के लिए कहते हैं, तो हमें कोई संशय नहीं रहेगा और फिर हम भगवत भक्ति में अच्छी तरह लग सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।